मतलब है, एक मिनट रुकिए, रुक जाओ। अब भारत सरकार पिछवा लिखवा करके चल रही है। अभी मेरा अभी मैं मर गई होती, मुझे चोट लगी होती। होश ही नहीं है बिल्कुल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माता और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की माता बहनाओं के लिए एक उपहार है। ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन पूरे देश की माता बहनों में क्या नेहा सिंह राठौर का नाम नहीं आता है? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी के परिवार हैं, तो उस मोदी जी के परिवार में क्या एक लोक गायिका जिनका नाम नेहा सिंह राठौर है वो नहीं आती है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल नेहा सिंह राठौर का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने पूरा घटनाक्रम को बताया है। एक्सीडेंट कैसे हो गया, किस गाड़ी ने उन्हें ठोकर मारी। उसके बाद मोदी भक्तों ने तो नीचता की सारी प्रकाष्ठा को पार कर दिया है। मोदी भक्तों के अंदर कोई संवेदना तो होती नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर के आसपास कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी मदद करते हैं या कम से कम मानवीय संवेदना तो जाहिर करते हैं। लेकिन मोदी भक्त ऐसे बेशरम हैं, मोदी जी के अंधभक्त इतने बेशरम हैं, वो एक्सीडेंट हुए व्यक्ति का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कल ऐसा ही हुआ जब नेहा सिंह राठौर का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने एक्सीडेंट की जानकारी दी, उसके बाद मोदी भक्तों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप सोच रहे हैं कितनी शर्मनाक बात है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो मरते मरते बचे, उसके बाद मानवीय संवेदना प्रकट करने के बजाय उन्हें जो है गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया जाए या फिर उनके एक्सीडेंट पे मजा लेना शुरू कर दिया जाए। इस तरह की गंदी और नीच हरकत जो है वो अंध भक्तों के द्वारा, मोदी भक्तों के द्वारा की गई और उन लोगों के द्वारा की जो लिख करके रखे हैं कि वो मोदी का परिवार है। अगर वो मोदी का परिवार है और मोदी जी तो कहते हैं देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, तो अपने ही परिवार के एक सदस्य का अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आप इस तरह की भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करेंगे? क्या आप अपने घर में इसी तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं? या फिर आपका कोई सगा का एक्सीडेंट हो जाए तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? हरगिज नहीं। कल नेहा सिंह राठौर के साथ क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। नेहा सिंह राठौर ने खुद ट्वीट करके बताया है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके लिखा, अभी थोड़ी देर पहले नोएडा से वापस आते समय लोधी कॉलोनी के पास मेरी कैब का एक्सीडेंट हो गया। एक तेज रफ्तार नेक्सन गाड़ी अचानक हमारी कैब के सामने आ गई। नेक्सन गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ था। मैं सुरक्षित हूं, हिमांशु के घुटने में मामूली चोट लगी है। हम लोग मेरे इंटरव्यू के सिलसिले में नोएडा के एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस गए थे। मुझे लग रहा था कि इस दुर्घटना की सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए, तो ये वीडियो अपलोड कर दी हूं। तो आपने देखा नेहा सिंह राठौर ने कल के एक्सीडेंट के बारे में बताया कि नोएडा के किसी न्यूज़ चैनल में उनका कोई इंटरव्यू था और वहां से वो वापस लौट रही थी, उसी दौरान उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जिस गाड़ी से होता है उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। बस यही कहना था कि मोदी भक्तों को बुरा लग गया। मोदी भक्तों को यह लगा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो मोदी जी के ऊपर निशाना साध रही, जबकि नेहा सिंह राठौर ने भाजपा के किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया या फिर किसी भी तरीके से मोदी जी के ऊपर हमला नहीं किया। जिस गाड़ी के ऊपर अगर भारत सरकार लिखा है तो वो कह रही है, इसमें गलत क्या है? इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने वीडियो भी जारी किया जहां पर उनकी गाड़ी जो है डैमेज दिख रही है और जिस गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ था वो गाड़ी भी दिख रही है जिसने नेहा सिंह की गाड़ी को ठोक दिया था या धक्का मार दिया था। आप यहां से नेहा सिंह राठौर का वीडियो भी देख लीजिए। गंभीर कार दुर्घटना हुई है और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। आपातकालीन स्थान का आश्वासन भागिए मत, उनको पकड़िए। किसकी गाड़ी सरकारी है? सरकारी गाड़ी है तो लड़ा देंगे, क्या मामला है? सरकारी गाड़ी है तो क्या मतलब है? एक मिनट रुकिए, रुक जाओ। सरकारी एक आगे मत जाओ, गाड़ी के रुक जाओ। पिछली बार जो गाड़ी बनाई दारू पी रखी है, दारू पी के गाड़ी चला रहा, खूब देख रही है सब सौदा। अब भारत सरकार पिछवा लिखवा करके चल रही है। अभी मैं मर गई होती, मुझे चोट लगी होती। होश ही नहीं है बिल्कुल। नहीं आप
तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि जिस गाड़ी के जरिए नेहा सिंह राठौर की गाड़ी को धक्का मारा गया था उस पर भारत सरकार लिखा हुआ था और उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो दारू पिया हुआ था और नशे की हालत में था। और उस गाड़ी के ऊपर अगर भारत सरकार लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है या तो वो गाड़ी किसी बड़े मंत्री की होगी या फिर किसी बड़े सरकारी कर्मचारी की होगी, बड़े अधिकारी की होगी, तभी उस गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। बस इसी बात को हाईलाइट किया नेहा सिंह राठौर ने तो मोदी भक्तों को बुरा लगना शुरू हो गया। उसके बाद मोदी भक्तों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, अपशब्द लिखना शुरू कर दिया, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप कुछ मोदी भक्तों के कमेंट देखिए। एक एक्स यूजर है जिनका नाम कुंवर अजय प्रताप सिंह है और इन्होंने अपने बायो में लिख के रखा है कि मोदी का परिवार। अब देखिए ये क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, अरे केजरीवाल की मुंह बोली बहन, कोई तुम्हें जानबूझकर भारत सरकार गाड़ी से ठोकेगा और वीडियो भी बना लेने देगा? लोगों को इतना बेवकूफ समझा है? जाओ कोई काम धंधा ढूंढ लो, कब तक सरकार के नाम पर रोजी रोटी चलाती रहोगी। वहीं राजकुमार विश्वकर्मा जो खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं वो लिखते हैं, अरे भैया यह टिकट के लिए फड़फड़ा रही है। कई दिनों से मनोज तिवारी रवि किशन को अचानक से टारगेट करने लग गई है। इशारा समझ रहे हैं ना आप? पूछ ही नहीं रहा है विपक्ष वाले, पता है ना इसकी औकात कौन लाख रुपए खर्च करेगा इस दो कौड़ी के नौटंकीबाज के ऊपर। वहीं एक और मोदी जी के परिवार जो कि बायो में लिख के रखे हैं, गुरुदेव इनका नाम है, ये लिखते हैं, कहीं आप शराब पीकर खुद ही तो नहीं चला रही थी और चलती गाड़ी में ही सीट अदला बदले कर ली हो, क्योंकि तुमको स्टीयरिंग पर बैठने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। राजू बाबू नाम का यूजर लिखता है, अब ये मत कह देना भोजपुरी की लड़ाई लड़ रही थी इसलिए मनोज तिवारी ने करा दिया। सुबोध नाम का यूजर लिखता है, होगा कोई जिसे काबा बाबा पसंद नहीं आया होगा इसलिए ठोक दिया। समझ ये नहीं आ रहा है तुझे उसका शराब पीना पसंद नहीं आया या भारत सरकार वाली प्लेट। तो आपने देखा मोदी जी का परिवार जिन लोगों ने अपने बायो में लिख के रखा है वो किस तरह से नीचता की प्रकाष्ठा को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नेहा सिंह राठौर जिनका एक्सीडेंट हुआ है और वो बाल बाल बच गई हैं और सुरक्षित रह गई हैं, उनके प्रति संवेदना जाहिर करने के बजाय लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी भक्तों की मानसिकता कितनी नीचे गिरी हुई है कि उनके अंदर मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज नहीं बची है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह भी रही कि कई ऐसे लोग जो थे वो नेहा सिंह राठौर के समर्थन में खड़े हो गए तब जब मोदी भक्त उनको ट्रोल कर रहे थे। मोदी भक्तों को करारा जवाब देते हुए कुछ लोगों ने क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। अनीश यादव लिखते हैं, नेहा जी आपने बहुत अच्छा किया कि ये वीडियो अपलोड कर दिया कि मोदी के परिवार वालों के पेट में दर्द हो रहा है। आप उनकी पार्टी की सच्चाई बता रही तो उनको लगता है कि आप उनकी छवि खराब करने में लगी हैं, इसलिए ये लोग ऐसी घटिया हरकत किए होंगे। आप सुरक्षित रहें, आप यूं हमेशा लड़ती रहे, डरे नहीं, आप एक समाज सुधारक का काम कर रही हैं। समाज के लिए भगवान आपको और आपके पति को दीर्घायु प्रदान करे। जबकि अली अशद खान लिखते हैं, कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी, आप जनमानस की आवाज बनती जा रही हैं। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम आप कर रही हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। बच के रहिए, एक दो गार्ड रखे, खुद की रक्षा खुद करें, सरकार पर भरोसा नहीं करें क्योंकि सरकारी गाड़ी ने ही आपकी गाड़ी को टक्कर मारी है। दुष्यंत सिंह नागर लिखते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, हमलावर कौन था सार्वजनिक होनी चाहिए। कहीं आपको डराने का प्रयास तो नहीं किया गया है। विपक्षी आपकी लोकप्रियता से घबराकर कुछ भी कर सकते हैं। सावधान रहिए और डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है। आप संसद जा रही हैं। मैंने देखा कि कई लोग जो है ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। पूरा खुलासा होना चाहिए और उस ड्राइवर की जांच होनी चाहिए कि आखिर उसने ऐसा जानबूझकर किया या गलती से हो गया, क्योंकि नेहा सिंह राठौर इन दिनों मोदी भक्तों के निशाने पे है और लगातार वो नेहा सिंह राठौर को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कई लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं, कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। बहरहाल इसका खुलासा तो पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, मोदी जी और भाजपा सरकार तो यह दावा करती है कि महिलाओं को जितना सम्मान पिछले 70 सालों में नहीं मिला, उससे ज्यादा सम्मान जो है वो अब मोदी सरकार के 10 सालों में मिल गया है। तो क्या मोदी जी के जो ये भक्त हैं ये नारी को सम्मान दे रहे हैं या फिर उनका अपमान कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।